नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी भक्त या यूं कहें कि अंधभक्त, वो मोदी को बड़ा दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से मोदी को फर्जी अवार्ड देते हैं, ना जाने मोदी को कौन कौन से फर्जी खिताबों से नवाजते हैं और ना जाने मोदी को आए दिन कौन कौन सा बड़ा बड़ा इनाम जो है वो देते हैं। कभी कहते हैं कि यूनेस्को ने जो है मोदी को ये इनाम दिया है, इस खिताब से चुना है। इस तरह के फर्जी वीडियो जो है या फर्जी पोस्ट जो है वो आए दिन हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो देखते रहते हैं। लेकिन राम मंदिर के शिलान्यास के दिन प्रभु श्री राम को इतना अपमानित किया जा सकता है, इस बात की कोई कल्पना नहीं कर सकता। किस तरह से मोदी भक्तों ने, बीजेपी नेताओं ने और एक खास जो पत्रकार वर्ग है, उसको पत्रकार नहीं कहना चाहिए, और ये आज की जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से वो पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकार वर्ग है। वो गोदी मीडिया भी नहीं, वो बल्कि चाटू मीडिया है। वो मीडिया के जो एंकर हैं उन्होंने किस तरह से मोदी को बड़ा दिखाने के चक्कर में प्रभु श्री राम का कितना बड़ा अपमान किया है, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। राम मंदिर के शिलान्यास के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। और इस तस्वीर को पोस्ट किसने किया था? इस तस्वीर को पोस्ट किया था खुद बीजेपी के नेताओं ने, एमपी ने और एक खास किस्म के चाटुकार एंकरों ने इस तस्वीर को पोस्ट किया था। कि तस्वीर आपके सामने है, इस तस्वीर को आप देखिए। बीजेपी की उड़पी से, चिकमंगलुरु से एमपी शोभा ने इस तस्वीर को पोस्ट किया और लिखा, अयोध्या इज ऑल सेट टू वेलकम बीलव्ड किंग बैक होम। यह तस्वीर जो है वो पोस्ट करते हुए बीजेपी की एमपी हैं उड़पी से शोभा, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की। और देखिए इस तस्वीर में किस तरह से नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया है और प्रभु श्री राम को एक बच्चे के रूप जो है वो दिखाया है, कि यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रभु श्री राम के पिता हो गए हैं। आपको याद होगा कि एक बार संबित पात्रा ने डिबेट के दौरान कन्हैया कुमार से कहा था कि मोदी जो है वो इस देश के बाप है, लेकिन अब मोदी भगवान राम के भी बाप जो है वो बीजेपी के नेताओं ने बना दिए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से इस तस्वीर में जो है भगवान राम का जो है वो अपमान किया गया है। पत्रकार अभिसार शर्मा ने शोभा को ट्वीट टैग करते हुए लिखा, शर्म कीजिए शोभा जी, राम मंदिर शिलान्यास है, मोदी गौरव दिवस नहीं। आप लोगों का बस चले तो राजनीति के नाम पर श्री राम को मोदी के सामने छोटा साबित कर दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आने लगी और तमाम अलग अलग लोगों ने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के तो नेता इस तरह का ट्वीट कर ही रहे थे, लेकिन पत्रकार नहीं बल्कि चाटुकार रजत शर्मा ने भी यही सेम फोटो जो है वो पोस्ट की। और रजत शर्मा ने क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। रजत शर्मा ने लिखा, कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। किसी कलाकार ने इसका सुंदर चित्रण किया है। और यही सेम फोटो जो है वो रजत शर्मा ने ट्वीट की है। आप देखिए कि किस तरह से रजत शर्मा जो है वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, सालों का अनुभव है, लेकिन ये पत्रकारिता आपको नजर आती है कि आप प्रभु श्री राम जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का जो है वो केंद्र है, उनको एक व्यक्ति के सामने आपने छोटा दिखा दिया। राम जो है वो हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो पौराणिक कथाएं रही है, उनमें राम का जो वर्णन है वो राम का वर्णन ये है कि वो अनादि अनंत से है और वह अनादि अनंत तक रहेंगे। प्रभु श्री राम का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। लेकिन वहां पर प्रभु श्री राम को बीजेपी के नेताओं ने और इन चाटुकार एंकरों ने किस तरह से दिखा दिया कि राम जो है वो मोदी से कितने छोटे हैं। मोदी 5 साल से देश के प्रधानमंत्री अब बने हैं, दूसरा कार्यकाल उनका अब है। आगे आएंगे नहीं आएंगे वो मालूम नहीं है। ये कार्यकाल पूरा होगा नहीं होगा उसके लिए भी कोई नहीं कह सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति को जो कि चंद सालों के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बना है, उस व्यक्ति को इतना बड़ा आप दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभु श्री राम जो कि करोड़ों लोगों की, जो कि ना केवल भारत में बल्कि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो भारत से बाहर रहते हो या नेपाल के रहते हो या विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो कि हिंदू हैं, जो अपनी आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, उनके सामने जो है वो नरेंद्र मोदी को इन्होंने बड़ा दिखा दिया और किस तरह से राम को जो है वो बच्चे के समान दिखाया है। इसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और उसके बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सौरभ यादव हैं और ये लिखते हैं, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में यही फर्क है। हिंदुत्व राम को किसी इंसान के सामने छोटा कर देता है, असली भगवान को कुछ दिनों के और कुछ लोगों के भगवान की उंगली पकड़वा देता है। यह सौरभ यादव ने लिखा है।
वहीं एक दूसरे ट्विटर हैंडल है आनंद चौधरी, वो लिखते हैं प्रभु श्री राम का ऐसा अपमान मैंने पहली बार देखा है। अजीत त्यागी ने लिखा, एक इंसान की भक्ति में भाजपाई इतने मूर्ख हो गए हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम को इंसान से छोटा बना दिया। भगवान राम ऐसे मूर्खों को सद्बुद्धि दे, यह अजीत त्यागी ने लिखा है। वहीं पप्पू यादव ने लिखा है, लीजिए राम से भी बड़े हो गए पीएम, शायद नए अवतार का भी दर्जा दे दें। शर्मनाक, शायद अब किसी को शर्म भी नहीं आती, क्या अब किसी का खून नहीं खोलेगा। वहीं रोहन गुप्ता ने लिखा है, यह अंधभक्तों के दिमाग का चित्रण है, राम भक्त के दिमाग का नहीं, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। वहीं शुभम शर्मा ने लिखा है, इस तस्वीर में भगवान श्री राम को बेटा व श्री मोदी जी को पिता समान दिखाया है, यही है भक्तों व भाजपा नेता का हिंदुत्व। वहीं पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा है, इनकी भक्ति राम से ज्यादा मोदी में है, तभी तो इन्होंने मोदी को राम के मुकाबले विराट बनाकर उनको गार्जियन जैसा बना दिया है। वहीं डॉक्टर विपिन यादव ने लिखा है, तो अब मोदी बड़े भगवान राम छोटे, हमेशा हिंदू धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले भाजपाई हिंदू धर्म का अपमान करने से भी नहीं चूकते। वहीं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने बेहद खूबसूरत अंदाज में बीजेपी के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, यह हमें संस्कारों में मिले सिया राम नहीं, यह सुमित्रा नंदन राजीव लोचन श्री राम नहीं, जिन्होंने सबका हाथ पकड़ पार कराया, उस सबरी निषाद के राम की उंगली पकड़ तुम वैभव विलास रक्त रंजित सत्ता के दंभ में अट्टहास कर रहे हो। राम से खुद को बड़ा दिखाकर तुम और छोटे हो गए आज। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद प्रभु श्री राम से बड़ा दिखाया गया है, ऐसे में प्रभु श्री राम का कद जो है वो छोटा दिखाना, यह भाजपाइयों की सबसे बड़ी भूल है। और सबसे बड़ी भूल इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि राम जो है वो युगों युगों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। राम का वर्णन उस दौर से मिलता है जब नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जैसे जो उनके परिवार के लोग रहे होंगे, उनकी कहीं पर कोई गिनती भी नहीं रही हो। वहां सालों से सदियों से जो है वो राम का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन आज भाजपाइयों की जो है किस तरह से अंधभक्ति को आप देखिए कि अंधभक्ति, और ये चाटुकार मीडिया के एंकर भी इसमें शामिल हैं, किस तरह से वो राम को सामने जो है वो मोदी को बड़ा दिखा रहे हैं, राम के सामने मोदी को विराट दिखा रहे हैं। किस तरह की अंधभक्ति में ये लोग डूब गए हैं। वहीं एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने नरेंद्र मोदी का ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, अयोध्या के लिए कूच करते प्रधान डैश 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 डैश। किस तरह से इन लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि अयोध्या के लिए कूच करते हुए, कूच किसके लिए किया जाता है? कूच किया जाता है जब हम किसी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, जब हम किसी युद्ध के लिए जाते हैं, कोई लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, तब कहा जाता है हम कूच कर रहे हैं, हमारी सेना ने कूच किया, तब कहा जाता है। कूच शब्द है उस वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन चाटुकार एंकरों को इतना भी नहीं मालूम कि आपको किस समय पर कौन सा शब्द जो है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन इनको इतना जरूर मालूम है कि किस तरह से अपने मालिक को, अपने आका को, अपने सबसे बड़े जो है इनका भगवान को किस तरह से बड़ा दिखाना है। और उसके लिए किसी की भी आस्था के ऊपर ये चोट करने से नहीं पीछे हटते हैं, नहीं कोई गुरेज करते हैं। भगवान श्री राम के शिलान्यास के लिए मोदी जी जा रहे थे तो प्रस्थान वहां पर लिखना चाहिए था। श्रद्धा का, प्रेम का प्रतीक जो है वो प्रभु श्री राम है। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जहां पर भी बीजेपी की बात हो, जहां पर भी आरएसएस की बात हो, जहां पर भी इस तरह के जो चाटुकार एंकर हैं उनकी बात हो, वो राम को केवल रौद्र रूप में दिखाते हैं। राम को जो है वो एक गुस्से वाले जो आकृति है उनकी, केवल वही फोटो जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों की भावनाओं को जो है वो भड़काना और लोगों के गुस्से को जो है वो उबाल करके रखना, इनका केवल यही मकसद है। जबकि आप अगर रामायण पढ़ेंगे, जो कि रामायण मैंने पढ़ी है, रामायण मैंने पढ़ी है और रामायण में मैंने यही पढ़ा है कि प्रभु श्री राम जो है वो केवल और केवल सिर्फ एक बार जो है वो क्रोधित होते हैं। और वो क्रोधित कब होते हैं? जब उनको समुद्र पार करके लंका में जाना होता है, तब वो वहां पर क्रोधित होते हैं क्योंकि समुद्र जो है वो रास्ता नहीं दे रहा होता है। उस वक्त वो क्रोधित होकर के अपना जो है वो धनुष बाण जो है वो समुद्र की तरफ जो है वो करके खड़े होते हैं और वहां पर वो क्रोधित होते हैं। केवल पूरी रामायण में यहीं पर जो है वो प्रभु श्री राम को जो है क्रोधित होते हुए दिखाया गया है। नहीं तो प्रभु श्री राम जो है वो त्याग की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, भाईचारे की जो है उनसे संदेश जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई के लिए अपना सिंहासन जो है वो दान कर दिया। प्रभु श्री राम ने अपने मां बाप को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपना जो है वनवास में जाना चुना। और प्रभु श्री राम ने
किस तरह से पूरी ताकत होने के बाद में भी जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध में भी पूरी तरह से धर्म का पालन करते हुए वो युद्ध लड़ा। लेकिन आज आप देखिए कि वचन का तो कहीं पर आज कोई पालन ही नहीं हो रहा है। सरकारें प्रभु श्री राम की कसम खा करके वचन देती हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, तमाम इस तरह के जो है वादे घोषणा जो है वो की जाती है और कहते हैं कि हमारे आराध्य जो है वो भगवान राम है। कैसे भगवान राम आपके आराध्य हो सकते हैं जब आप उनका एक उनका कहा जो है, जो एक बात भी उन्होंने कही है वो आप नहीं मानते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे में फिर आप कहां से प्रभु श्री राम आपके आराध्य हो गए। और जो चाटुकार एंकर, इनको यह भी नहीं मालूम कि सरकार तो आनी जानी है, आज सरकार किसी और की है, कल किसी और की होगी और परसों किसी और की होगी। तो ऐसे में आप जो है कोई चंद सालों के लिए कोई प्रधानमंत्री बना है, उसको किसी आस्था के केंद्र, जो करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं, उस भगवान से बड़ा कैसे दिखा सकते हैं, कैसे उसको ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ जो है वो अहंकार की भेंट चढ़ गया है, सब कुछ चापलूसी की, चाटुकारिता की भेंट चढ़ गया है। और उसी का नतीजा है कि किस तरह से आज ये पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है और किस तरह से धड़ल्ले से ये लोग गर्व के साथ में इस पोस्ट को जो है वो वायरल कर रहे हैं, इस पोस्ट को जो है अपनी डीपी पर लगा रहे हैं, अपने ट्विटर पर लगा रहे हैं, जबकि कायदे से इनको ये डिलीट करके माफी मांगनी चाहिए थी। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।